भैया वो अरसलान की कॉल आई थी, उसी से बात कर रही थी। तुम उसके साथ कहीं बाहर चली जाती, उसका भी ऑफ था तुम्हारा भी। घर पर क्या करती रहोगी, बोर होगी। नहीं भैया, वो इवेंट्स की वजह से ना मैं बहुत थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ। अच्छा चलो बैठो, चाय हमारे साथ पीना। महविश ने तुम्हारी पसंद के पकौड़े भी बनाए। देखो वानी, तुम्हें एक और मौका मिला है। तुम पहली फुर्सत में उससे माफी मांगो। तुम्हें किसी भी सूरत इस घर से नहीं निकलना है। अब तुम घर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, इन सब की खिदमत करो, इनकी खुशामदें करो, ताकि इनको भी पता चले कि तुम मिसाल जैसी नहीं हो। भैया 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 माफ कर दीजिए भैया भैया। क्या कर रही हो तुम वानिया? भैया 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 मेरा कोई नहीं है भैया। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मैं कभी कोई नहीं। बोलो तुम्हारा कहाँ नहीं डालते भैया, प्लीज मुझे माफ कर दे भैया। मैं कहाँ जाऊंगी भैया? मेरा तो ख्याल भी आप रखते हैं भैया। वानिया देखो, बात माफ करने की नहीं है, लेकिन बात असूलों की है जिन्हें तुम बार बार तोड़ती हो। नहीं तोड़ूंगी, नहीं तोड़ूंगी, माफ कर दे। जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। बोलो ना, माफ कर दे भैया। एक बार भैया, प्लीज एक बार। अच्छा ठीक है, बस माफ किया मैंने तुम्हें, जाओ यहां से। आज आपने मुझे पैरों पर झुकने पर मजबूर किया है ना भैया, लेकिन मैंने भी अगर आपके पैरों के नीचे से जमीन ना निकाली तो मेरा नाम भी वानिया नहीं। अच्छा जी, मैं भी यही सोच रही थी कि एक तो इतनी सुबह सुबह और फिर अकेले। बहुत दिल चाह रहा था आपसे मिलने का, शुएब ने भी इजाजत दे दी तो सोचा आपसे मिला हूं। अल्लाह करे शोएब का मूड हमेशा ही ऐसे अच्छा रहे। आमीन आमीन। कितने अरसे के बाद आई हो ना, तो दिल खुश हो गया तुम्हें यहाँ देख। अब आई हो ना तो खाना खाए बगैर नहीं जाना। नहीं मम्मी, शुएब को थोड़ी देर का कहकर आए, उन्हें किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था, बस वापसी पे वो मुझे पिक कर लेंगे और अमल को भी तो स्कूल से लेना है। अरे तो कल अमल की छुट्टी थी, कल ही आ जाती ना, उसे भी साथ ले आती और सारा दिन मेरे पास गुजारती।
शोएब आजकल बहुत बिजी होते हैं, इसीलिए नहीं आ सकी। शुक्र है ये शोएब काम के मामले में कुछ सीरियस हुआ। खैर ये बताओ सब ठीक तो है ना? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहूँ? परसों मैं भैया के घर गई थी, वहां मैंने शोएब को वानिया भाभी से बात करते हुए सुना। तब से बहुत परेशान हूं। शोएब की आदत को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मेरी बहन का ताना मुझे जरूर देंगे। और वानिया भाभी, मुझे लगता है जरूर उन्होंने कुछ कहा होगा। वानिया को तो वैसे ही आदत है, हमेशा अरसलान और जोया को टोकती रहती है। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि कोई उन पे उंगली उठाए। बहुत अच्छी तरबियत है हमारे बच्चों की। तुम्हारा वहम होगा, वानिया ने ऐसी भला कोई बात क्यों की होगी? अरे शोएब की आदत है बिला वजह शोशे छोड़ने की, तो उसने अपनी तबीयत के हिसाब से ना कोई शोशा छोड़ दिया होगा। तुम फिक्र मत करो, अगर अब शोएब ऐसी कोई बात करे तो तुम मुझे बताना, फिर देखेंगे। आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा? अरे हाँ सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रही हो? दोनों मिलके चाय पीते, कबाब भी फ्राई करूं तुम्हारे लिए। जोया और सलाम के दरमियान काफी बेतकल्लुफी है। लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी करो। घर का लड़का, घर की लड़की। मेरा काम था मशवरा देना, सो मैंने दे दिया। आगे तुम लोगों की मर्जी। मौका अच्छा है, घर पर कोई भी नहीं है, अकेली बैठी है और महविश भी मैके गई हुई है। जोया यूनिवर्सिटी, इसे अपना पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ, नाश्ता तुम्हारी मर्जी का है। इसलिए तो कर रही हूँ। देख तो रही हैं आप। नाराज हो मुझसे? कोई नाराजगी है? कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं, आपको किसने कहा? वो मुझे लगा शायद कि उखड़ी उखड़ी सी हो ना तुम, जब से शादी हुई है। एक्चुअली मेरी आदत नहीं है हर किसी से ऐसे फ्री होने की। विशाल, मैं ना हर किसी नहीं। मेरा नाम वानिया है और मैं इस घर की बहू हूँ बहुत सालों से। और अब तो तुम्हारी फैमिली मेंबर भी हुई, नहीं? पता है मुझे, आप अपना इतना डिस्क्रिप्टिव तारुफ क्यों करवा रही हैं? विशाल, मैं चाहती हूँ कि हम दोस्ती कर लें। क्यों? अब क्या ये भी इस घर में रहने की शर्त में शामिल है? अरे नहीं नहीं, देखो इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। क्या मतलब आपका? एक अरसे से इस घर में रह रही हूँ। फजूल के उसूल, सख्तियाँ, ये करो वो नहीं करो, साथ खाना खाओ, अकेले कोई नहीं खाएगा, अकेले कोई घूमने नहीं जाएगा, भैया से पूछ के सांस लो, भैया से पूछ के आंख खोलो, बर्दाश्त कर रही हूँ बहुत सालों से।
अब मेरा शौहर, कभी उसने मेरी तरफदारी की हो, मजाल ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है उसके अंदर कि कभी मेरे लिए उसने आवाज भी उठाई हो। देखो मिशाल, अगर हमारी दोस्ती हो जाती है ना तो हम मिलकर इन सारी सख्तियों का मुकाबला कर सकते हैं, और सारी चीजों से मुकाबला अब नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना तो तुम भी मेरी तरह यहीं पर बैठी रहोगी पता नहीं कितने साल। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम इस घर में रहेंगे ही नहीं। क्या मतलब? अलमीर के पास है ही क्या जो अलग हो जाऊंगी? क्या लेकर अलग होगी? ये दौलत, ये तमाम ऐशो आराम, ये सब भैया के हैं। हाँ मुझे पता है, मैं मानती हूँ। अलमीर ने मुझे बताया था कि बिजनेस भैया का है, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी तो उसके फादर की है ना, और उसके पास तो अपना सेपरेट यूनिट भी है। सेपरेट यूनिट तो समीर का भी है, लेकिन असल में मालिक सारी चीजों के भैया हैं। कुछ भी हो, बिजनेस के अलावा प्रॉपर्टी भी तो है, वो तो फादर की हुई ना, और बिजनेस भी तो फादर ने ही शुरू किया था। अरे तुम समझ नहीं रही हो, फादर का जो बिजनेस था वो एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का छोटा सा ही डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस था। उस फैक्ट्री से ये दौलत नहीं आ सकती थी मिशाल। उस फैक्ट्री को बढ़ाया भैया ने, उस बिजनेस को एक्सपोर्ट तक पहुंचाया भैया ने। आज पूरी दुनिया में जो उनका बिजनेस चल रहा है वो तमाम का तमाम भैया के नाम है। तुम किन ख्वाब ख्यालों में हो? That's a shocker for me. मुझे नहीं पता था इन सब बातों का। अलमीर ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन मिशाल तुम परेशान नहीं हो? अगर हम दोनों थोड़ा सा मिलकर दिमाग लगाए ना तो ये दौलत अपने हाथ में आ सकती है। वो कैसे? वो तो मुझ पर छोड़ दो, तुम बस एक काम करो, मुझसे दोस्त। क्या कहती हो? अच्छा फैसला किया है, नुकसान नहीं होगा। भाई चाय ठंडी हो रही है। शीबा जल्दी से आओ, बाबा ने बहुत ही मजे के कबाब और पुलाव बनाया है। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे, जल्दी पहुंचो। ओके। अरे बेटा वो शिवा से बात हुई तुम्हारी? जी जी बाबा हो गई, बस आ रही है। उसको कबीर को भी बोल देती ना। मैं तो चाह रही थी कि वो भी आ जाएं, लेकिन एकदम से वो काफी मसरूफ हो गए क्योंकि पिछले महीने काफी छुट्टियां हो गई थी समीर भाई के एक्सीडेंट और अलमीर की शादी की वजह से। इस वजह से वो काफी मसरूफ हो गए। अच्छा, कबीर को ना शामी कबाब और पुलाव बहुत पसंद है, जाते वक्त पैक करके दे दूंगा, लेती जाना। आपको पता है मैं बिल्कुल यही बात सोच रही थी। कैसे आप मेरे दिल की बातें पढ़ लेते हैं? बाप हूँ तुम्हारा, अपनी बेटी की बात नहीं समझूंगा तो किसकी बात समझूंगा? जो वो तुम्हारी नई देवरानी जो है, क्या हाल है उनका? मूड ठीक हो गया? हाँ ठीक तो हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ सेटल होने में, क्योंकि यहाँ और वहां में बहुत ज्यादा फर्क है। तो मुझे हैरत है बेटा कि
इन लोगों का यहाँ पाकिस्तान आके सेटल होने का इरादा कैसे हो गया? वरना बाहर के ममालिक में जो लोग पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं, इससे यहाँ आके उनका रहना बड़ा मुश्किल होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजमेर का वहाँ बाहर सेटल होने का इरादा है? नहीं नहीं बाबा, अगर ऐसा कोई इरादा होता तो वो कभी भी यहाँ पर अपना बिजनेस सेटल नहीं करता। और आई एम श्योर उसने मिशाल से ये बात की होगी और उसे भी पता होगा। और जहां तक मेरा अंदाजा है, अजमेर अपने मुल्क में ही रहना चाहता है। उसे बाहर जाने का कोई क्रेज नहीं। बिला वजह क्यों टेंशन ले रही हो? शोएब को तो जानती हो बहुत अच्छी तरह, बाल की खाल निकालता है। और फरी को नीचा दिखाने का तो कोई मौका दे उसे। लेकिन मेरे बच्चों को कोई उंगली उठाएगा, कुछ कहेगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ना। तो है। क्या बुरा लगेगा आपको अम्मी? और बेटा वो शोएब ने कोई उल्टी सीधी बात कही है, फरी आई थी, उसने आके बताया तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लग रहा। बस। क्या बकवास की है? अरे बेटा छोड़ो, उसकी तो आदत है फजूल की बातें करने। नहीं अम्मी, मुझे मालूम होना चाहिए उन्होंने क्या बकवास की और किसके बारे में की है। बेटा वो बस फरी को ताने दे रहा था फैमिली को लेकर। तो जो कुछ मशाल ने किया है ना, वो भी ताने दिए उसने। कहीं उन्होंने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा? दरअसल रिसेप्शन वाली रात को मैं और जोया खड़े होकर बातें कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर टॉन्ट किया। क्या? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? डैड, कोई इतनी खास बात नहीं थी, मगर उनका अंदाज बहुत रूप था, मुझे बहुत बुरा लगा। तुम दोनों यहां क्यों खड़े हो? यहां क्या कर रहे हो? महफिल से बाहर क्यों हो? दरअसल मैं और जोया जो हैं अरेंजमेंट्स देख रहे थे खाने के। तुम कहाँ खड़े हो, क्या बात कर रहे हो? कोई भी बात कर रहे हो, वो कौन होता है तुम्हें रोकने या टोकने वाला? एग्जैक्टली, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो जोया बहुत कंफ्यूज हो रही थी, उसे समझा रहा था। कह रहा था कि लीव इट, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, आप तो जानते हैं वो कुछ भी बकवास करते रहते। एनीवेज, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नीचे जा रहा हूं।
हाय। हेलो। एक्सरसाइज तो कर रही हो लेकिन क्या रेगुलरली कर रही हो? हाँ करनी चाहिए, अच्छा है, बॉडी सही रहती है, एनर्जी लेवल ठीक रहता है। आप नहीं करती? मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है भाई, मुझसे नहीं होता ये सब। मैं इसके बगैर भी बहुत हेल्दी। थैंक यू सो मच। वेल कर लेनी चाहिए, अच्छी आदत है। बॉडी फिट भी रहती है और माइंड फ्रेश भी रहता है। आई डोंट थिंक मिशाल मुझे इन सब की जरूरत है। मैं इन सब चीजों के बगैर भी बिल्कुल ठीक रहती हूँ। हाँ कभी कभी वॉक जरूर कर लेती हूँ बट आई थिंक दैट्स इनफ। आई स्टिल लुक फ्रेश। अच्छा है, वॉक करना तो बहुत अच्छा है। इस घर में रहने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो जरूरी है। ये तो तुमने सही कहा। एक बात कहूँ विशाल, माइंड तो नहीं करोगी? क्या हुआ? मैंने नोट किया है कि तुम जब से इस घर में आई हो एक तो बहुत अलग अलग रहती हो और जज्बाती बहुत हो तुम यार। क्या मतलब? तुम्हारे दिल में जो होता है तुम मुंह पर ले आती हो, सबको पता चल जाता है तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नहीं, क्योंकि मैं एक हिपोक्रेट नहीं हूँ और मैं फेक भी नहीं हो सकती। थैंक यू। क्या मिशा, अगर अपना हक हासिल करने के लिए अब बहुत झूठ बोल भी दिया जाए, अपनी जगह पाने के लिए कुछ और रास्ते इख्तियार भी कर लिए जाएं तो उसमें क्या बुराई है? मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। मेरी बात देखो माइंड, आई एम रियली सॉरी बट आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। इस तरह अगर लोगों के साथ तुमने मुंह पर कुछ भी कहकर, सच बोलकर, जो भी तुम्हें लगता है सही है, तो तुम दुश्मनियां मोल ले लोगी। तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सॉरी। चल मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। आई स्वेयर मेरा भी यही नेचर था, जो दिल में वो मुंह पर, कोई मुनाफिकत नहीं, कोई हिपोक्रेसी नहीं। ना फायदा क्या हुआ? वानिया बुरी है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे तुमने क्या करते हुए देखा? कुछ बुरा करते हुए देखा किसी के साथ? नहीं राइट? मैं सामने हूँ यार, लेकिन महविश की तरह नहीं हूँ, सब पे कब्जा करके बैठ गई है। एक बात याद दिला दूं, अगर तुमने मेरे तजुर्बे से नहीं सीखा ना तो मिशाल मेरी तरह तुम दूसरी वानिया बन जाओगी। लेकिन अपने आप को तुम बचाओ, मेरा तो हो गया जो होना था। महविश जो कर रही है ना, उसको उसकी जरूरत है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर। थैंक यू। पागल लड़की, तुम्हें महविश और भैया से ज्यादा मुझसे बच के रहने की जरूरत है। हाँ। वानिया से झगड़ा मत ले मेरी जान, महंगा पड़ जाएगा तुझे। महविश जरा ये जैकेट पहना ना। जैकेट आप खुद भी पहन सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है किसी को नाज उठाने की आदत हो गई। भाई क्या करें, जब हम सफर इतना हसीन हो तो दिल कभी कभार बच्चा बन ही जाता है। अच्छा, तो ये बच्चा सिर्फ मुझे देखने को क्यों मिलता है? बाकी सबके सामने इतना सोबर क्यों होते हैं हम? भाई सबके नाज नखरे तो मुझे उठाने पड़ते हैं, तो कभी कभार मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे भी कोई नाज उठाए। लगता है आपको ना कभी कभी आंखें दिखानी पड़ेंगी। बिल्कुल दिखाए, हाजिर। कबीर मैंने कहा है कभी कभी, अभी नहीं। जब आप चाहें मैडम। याद रखिएगा। हाँ लेकिन सबके सामने नहीं, सब बड़ी इज्जत करते हैं मेरी, ऐसी मट्टी में मिल जाएगी। क्या हो गया है कबीर, मैं भी कभी नहीं चाहूंगी कि आप किसी के सामने छोटे पड़े। ये बात तो पता है मुझे। चले हम नाश्ता करें। चले। और भी नाच रख रहे तो नहीं खाने आप? मजाक कर रहा था। शरबत? शरबत? कहाँ खोई हुई हैं आप? आप कुछ सोच रही थी? कोई मसला, कोई परेशानी?
हाँ है तो। क्या? वो मेरी जब से फरी से बात हुई है ना, तो मुझे तो फिक्र ही लग गई। तुम भी किसकी बातों में आ गई हो? जलाल साहब, आपको नहीं पता, ये शोएब के दिमाग में एक मर्तबा कोई बात आ जाए ना, तो वो फिर ताने देता रहता है। देखिए, अब उसको सुधारना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम उसकी सोच को मंतकी अंजाम तो दे सकते हैं। कैसे? देखें, वैसे तो जोया पे मैं अपना ही हक समझती हूँ, और मैंने सोच रखा था कि उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए तो कबीर से बात करूंगी रिश्ते के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी कर लो, लेकिन पसंद या नापसंद तो अरसलान की है ना, उससे तो पूछ लो, जिंदगी तो उसने गुजारनी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन वो मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ उसे क्या चाहिए। और लेकिन एक बात, जाना हमें वहां आज ही होगा। अरे आज? चलो फिर मैं आता हूँ, मैं जरा एक मीटिंग है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे अलमीर से बात करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी के बारे में। मुझसे इतना कुछ छुपा लिया है। Hey. नाराज हो? तो क्या नहीं होना चाहिए? शादी को दिन ही कितने हुए? 4 दिन हुए सिर्फ, और तुम ऑफिस चले गए। ना कोई हनीमून की प्लानिंग है, ना कोई आउटिंग है, कुछ भी नहीं। हनीमून ही प्लान किया है, तभी ऑफिस गया। मैंने सोचा जाने से पहले 2-4 जरूरी काम है वो खत्म कर लूं। तो हनीमून सिर्फ तुम्हारा है जो अकेले अकेले इस तरह प्लानिंग कर रहे हो? मैं अभी दाखिल हुआ हूं। I was about to tell you. By the way, तुम्हारा ही प्लान है, उस पे इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तुम्हें फ्रांस से आना। तो कब जा रहे हैं हम? हाँ, एजेंट से बात हो गई है, इसी वीक टिकट्स आ जाएंगी। वैसे तुम्हारे बड़े भैया कहाँ गए थे हनीमून पर? भैया कहीं नहीं। मतलब हनीमून पर नहीं गए? शादी इतनी मुश्किल से की, हनीमून पे क्या जाते? अजीब बात है, इतनी प्यारी बीवी मिली है उन्हें और उनका दिल नहीं किया हनीमून पे जाने का। वैसे भैया और महविश की एज में काफी डिफरेंस है, ये शादी कैसे हो गई? महविश दिलो जान से फिदा थी भैया पे। उन पर या उनकी दौलत पर? कि जेन्युइनली इन लव विद भैया, सिंसियर है काफी। उन लोगों को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट है महविश भाभी पे। एनीवेज, मुझे ममा के यहाँ ड्रॉप करना है तुमने। उनकी फ्लाइट है कल सुबह की, तो मुझे उनसे मिलना जरूरी है। आज रात मैं वहीं रहूंगी। हाँ चलते हैं, थोड़ी देर में चले। आई एम रियली टायर्ड, थोड़ा सा नैप ले लूं। तुम्हारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, मैं रेडी होके आती हूँ और हम अभी जा रहे हैं, ठीक है? मिशी, आई एम रियली टायर्ड यार। अस्सलाम वालेकुम। खाना नहीं बना अभी तक? नहीं, बन गया है, ये तो मैं रात के लिए बना रही थी। पानी पिलाओ मुझे। जी। सुनो, वैसे तो बड़ी शौहर की खिदमतगुजार होने का दावा करती हो,
तो जरा सा भी होश नहीं रहा कि शौहर बाहर से आया है तो कम से कम पानी का ही पूछ लूं। शोएब पानी लेने जा रही हूँ। कल क्या बातें हुई थी तुम्हारी मम्मी से? मम्मी से बस इधर उधर की। क्यों? तुम तो कह रही थी कि बहुत जरूरी बात करनी है। जी जरूरी बात करनी थी। क्या? जरा मुझे भी तो पता चले। मुझसे जोर जबरदस्ती इजाजत लेकर जो तुम वहां गई थी, तो ऐसा क्या जरूरी काम था तुम्हें? शोएब आपके काम के सिलसिले में बात करनी थी। वो मेरे काम के सिलसिले में तुम्हें मम्मी से बात करना थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी मम्मी की एक फ्रेंड है, वो दुआ की महफिल करवाती हैं और कुछ वजीफे वगैरह बताती हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि उनसे कहें कि मुझे भी आपके बिजनेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए कोई वजीफा बता दें। तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे इन वजीफों से मेरा बिजनेस चल पड़ेगा? मेरी मेहनत, मेरा तजुर्बा, मेरी काबिलियत कोई माने नहीं रखती। मैं ऐसा तो नहीं कह रही। मेरे मामलात से दूर रहो फरी। चूल्हा हांडी देखो, ये सब्जियां काटो। बिजनेस किस तरह चलाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझी? मैं तो सब समझ रही हूँ, बस आप ही समझना नहीं चाहते। खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों ने कोई ऐसी हरकत नहीं की कि कोई उन पे उंगली उठाए। बहुत अच्छी तरबियत है हमारे बच्चों की। तुम्हारा वहम होगा, वानिया ने ऐसी भला कोई बात क्यों की होगी? अरे शोएब की आदत है बिला वजह शोशे छोड़ने की, तो उसने अपनी तबीयत के हिसाब से ना कोई शोशा छोड़ दिया। तुम फिक्र मत करो, अगर अब शोएब ऐसी कोई बात करे तो तुम मुझे बताना, फिर देखेंगे।